कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से नहीं, उसमें ये कहा गया है कि जो आवश्यक होगा सभी विभागों की ओर से वह पत्रावली हस्तांतरण की एक अवधि होती है, 30 जून तक हस्तांतरण होना था। उसके बाद के हस्तांतरण के लिए कहा गया है कि वह मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्रावली जाएगी। इसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं, जो जरूरत होगी वो होंगे, लेकिन वाया मुख्यमंत्री जी होंगे। सर, आज त्यागी समाज की महासम्मेलन किया जा रहा है नोएडा के अंदर, उसमें महेश शर्मा जी के खिलाफ भी जो बातचीत है वो हो रही है, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण? इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, इसमें कानून अपना काम करेगा और कोई भी बात किसी को कहना है तो यहाँ लोकतंत्र है और अपनी बात को सरकार से कहना चाहे, जिला प्रशासन से बताना चाहे बता सकते हैं, लेकिन इसमें कोई बात जो भी आएगी उसको सुनेंगे, समझेंगे और उसके हिसाब से सरकार जरूरत के अनुसार निर्णय लेगी। नहीं, स्थानीय प्रशासन सच्चा में ऐसे विषय को विस्तारित करेगा। श्रीकांत वाले मामले में ये कहा जा रहा है कि जातीय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। असंभव, ऐसी बातें जो कहते हैं जी, वह एकदम गलत बात करते हैं। सर, नाराजगी दूर करने के लिए कुछ प्रयास किए जाएंगे कि पार्टी त्यागी समाज की? सर, आज संकट हमारे मैंने कहा सबका साथ सबका विकास ही एक लाइन का विषय है। कुछ का साथ कुछ का विकास दूसरे दलों का लक्ष्य रहता है और सबका साथ सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। रोजगार और महंगाई को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि लगातार विपक्ष हमला कर रही है और कह रही है कि इसका जवाब पार्टी के पास नहीं है और नहीं, पूरा जवाब है। हम इसको अस्वीकार नहीं करते कि महंगाई नहीं है, महंगाई है, उसे खत्म करने का निरंतर प्रयास हो रहा है और रोजगार भ्रष्टाचार मुक्त अधिक से अधिक सरकारी क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र हो चाहे स्वरोजगार हो, सभी क्षेत्रों में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और वह सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध भी है। और हमारी सरकार का जो लक्ष्य है, ऐसा नहीं है कि हम वादा करें और भूल जाएं, जो हम वादा करते हैं उसे निभाते हैं और दुनिया के अंदर जो भी देश इस महामारी, जो कोरोना की महामारी थी, इसका सामना करते हुए लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन भारत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए पूरी दुनिया के सामने नेतृत्व करने की क्षमता दिखा रहा है। महेश शर्मा का कहना ये है कि उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए चल जाता, इसलिए उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। सर, आपकी देखिए, मैंने कहा वो विषय एक सवाल का जवाब है कि उसमें कानून अपना काम कर रहा है, कोई व्यक्तिगत विषय पे कोई सवाल करने का विषय नहीं बनता। क्या अश्विनी त्यागी पे क्या अश्विनी त्यागी प्रदेश अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ। प्रदेश का जो अध्यक्ष बनेगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। संगठन की एक बैठक भी है जो आज होनी है गाजियाबाद के अंदर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर, क्या कुछ रहेगा? नए संगठन महामंत्री जी की नियुक्ति हुई है, आज उनका आगमन है, उनका परिचय वर्तमान टीम से कराने के लिए जो हमारे यहाँ प्रदेश के सह संगठन मंत्री थे श्री कर्मवीर जी, उनका भी यहाँ से हस्तांतरण झारखंड के लिए हुआ है। तो एक बार परिचय की प्रक्रिया होती है कि एक परंपरा है और उस परंपरा के अंतर्गत नए संगठन मंत्री का परिचय, जैसे कर्मवीर जी का परिचय जो हमारे धर्मपाल जी यहाँ आए झारखंड से, उन्होंने झारखंड में कराया है। अब कर्मवीर जी यहाँ से जाए उससे पहले यहाँ जो कार्यकर्ता है उनको परिचय कराना, उनसे भेंट करना, एक ही सिस्टम, एक व्यवस्था है। 2024 सवाल और लोग कर रहे हैं। 2024 की भूमिका भी क्या उसमें तय की जाएगी? 2024 की भूमिका फाइनल है, वो तो तय ही है। मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बड़े बड़े मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, नींद पूरे की सब गायब हो जाएगा। धन्यवाद। मामले को लेकर किसान दोबारा से धरना किया था और अजय टहनी की जो इस्तीफे की मांग कर रहे थे, वो धरना समाप्त हो गया। आप लेकिन वो विषय नहीं है, वो सब मामला न्यायालय में है, उसमें व्यक्तिगत राजनीति गिरफ्तार किया है। अब मुझे मालूम नहीं दिल्ली में क्यों गिरफ्तार किया, आप मुझसे पूछ रहे हैं। अगर कोई मैटर होगा गिरफ्तार किया होगा। चंडीगढ़ के अंदर आज आपकी प्रेस वार्ता चलती है, गाजियाबाद के अंदर बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पानी अभी तक पीने का नहीं। हमारी कोशिश है हर घर नल से जल पहुँचा दे, शुद्ध जल पहुँचा दे और देश में 9 करोड़ घरों में नल से जल पहुँचाने का एक विशेष अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जल जीवन योजना के अंतर्गत, जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत किया गया है, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 12 लाख की आबादी नगरपालिका है, उसके अंदर है, वहाँ एक घर में ही पानी अभी तक नहीं पहुँचा, वो पहुँचाएंगे ना। भी हम ये नहीं कह रहे कि सभी घरों तक पहुँचा दिया। एक सवाल है कि आज सुबह सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी की, तब से आम आदमी पार्टी के अलग-अलग मंत्री, यहाँ तक कि दिल्ली का मुख्यमंत्री भी पाया, तो बार-बार मोदी जी को घेर रहे हैं कि ऐसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल। इसमें जितने मेरे पत्रकार जी में खड़े हो, उनके बयान
लगता नहीं है कि आपको कि अपने को इस तरह से वह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे लगता है कि वो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के टक्कर के कोई नेता है। वो कहीं टक्कर में नहीं है, कहीं उनका कोई विषय नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई का छापा पड़ा है। लुक आउट नोटिस जो जारी करने का काम वो सीबीआई ने किया, वो जांच एजेंसी है और जांच एजेंसी क्या कर रही मैं उसमें नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता। आप मैं सीबीआई की ओर से नहीं बोल रहा हूँ, आप सवाल कर रहे हैं इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। नीतीश जी को कितना आप मानते हैं? नीतीश जी ने बीजेपी छोड़कर अन्य गठबंधन से अपना गठबंधन स्थापित किया है, तो क्या वो 24 को बिहार में 2014 और 2019 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान गठबंधन जीत करके आएगा और उत्तर प्रदेश में 75 से ज्यादा सीटें जीत करके आएगा। धन्यवाद। कोई शिकायत हो इनके पीछे जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। पूर्व राज्यपाल बाबूजी कल्याण सिंह जी की एक बहुत ही विशाल प्रतिमा भी, कैंसर संस्थान का नामकरण भी बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम से है, वहीं पर एक प्रतिमा की भी स्थापना की गई है। इसकी वजह से देर हुई। हमारी सरकार डबल इंजन सरकार, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में विकास के पथ पर अग्रसर है। हमारी सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब कल्याण है। गरीबों के जीवन में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम केंद्र सरकार प्रथम दिन से उठाने का काम किया, लेकिन बीच का ऐसा कालखंड था 2014 से 2017 का, जिसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार, श्री अखिलेश यादव जी उसके मुख्यमंत्री के नाते कुछ अड़चन आई थी, लेकिन अब तीव्र गति से प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। कानून व्यवस्था हमारी सरकार की प्राथमिकता है और उससे न समझौता कभी किया गया है न कभी किया जाएगा। प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार सृजित करने की दृष्टि से भी सरकार विभिन्न मोर्चों पर सार्थक प्रयास कर रही है, उसके परिणाम भी आ रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेकानेक योजनाओं के साथ ग्राम विकास विभाग के माध्यम से 10 लाख की संख्या में नए समूहों का, स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं होंगी एसएचजी वाली हमारी, उनके गठन का अभियान अभी भी आगे चल रहा है, तेजी से चल रहा है। प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक योजना अमृत सरोवर निर्माण की चली थी, आजादी के अमृत काल के अवसर पर, और उसमें जनपद गाजियाबाद में भी जो मुझे सूचना है उसके हिसाब से 101 की संख्या में अमृत सरोवर का निर्माण कार्य पूर्ण को शुरुआत किया गया है। उसमें से काफी संख्या में जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। प्रदेश में लक्ष्य था कि हम 15 अगस्त तक 7,500 यानी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पे 7500 अमृत सरोवर ऐसे निर्माण का कार्य 20% कम से कम करके वहां पे राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम हो, तिरंगा फहराने का कार्यक्रम हो। तो इस बात की जानकारी देते हुए मुझे खुशी है कि प्रदेश ने 7500 के सापेक्ष 8,200 से अधिक अमृत सरोवर के निर्माण में जो लक्ष्य था उससे अधिक, और देश में नंबर 1 का स्थान इस दृष्टि से अर्जित किया है। मैं यहाँ जो मुझे आप सबसे भी आह्वान करूंगा कि ऐसे अमृत सरोवर जो बन रहे हैं उनको कभी आपको भी मौका मिले तो देखिए, और इस संबंध में सरकार को जो भी आपकी ओर से सुझाव आएगा वह भी हमें खुशी होगी कि हम उसका हिस्सा आपके सुझाव को भी मनाएं। गाजियाबाद हमारा चूंकि एनसीआर का दिल्ली से लगा हुआ, देश की राजधानी से लगा हुआ जनपद है, तो हम लोग लगातार ये बोलते हैं कि गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक कहीं पर भी कोई विकास का काम न रुकने पाए, इस दिशा में हम लोग आगे बढ़े। इसी के क्रम में जैसा
आप सब जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और इस दिशा में ऐतिहासिक प्रगति हुई। प्रदेश में 2022 में हमें दूसरी बार फिर से जनता ने आशीर्वाद दिया है, मौका दिया है, और जिस विश्वास और भरोसे के साथ लोगों ने अपना समर्थन दिया, उस विश्वास को, उस भरोसे को पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी हमारी पार्टी भी पूरी तरह से तैयार है और हमें विश्वास है कि 75+ का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में, उसको भी हम लोग पूरा करें। मेरी ओर से इनका कहना, कोई 2 सवाल आपका हो तो आप पूछिए। आम आदमी कहती है कि भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी की अब इस बार 2024 में देखिए, मुझे लगता है कि कम से कम आप भी जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो आपको मालूम है कि देश किसके नेतृत्व में सुरक्षित है, देश का विकास किसके नेतृत्व में हो रहा है, देश दुनिया का नेतृत्व किसके अगुवाई वाली सरकार में कर सकता है। केजरीवाल जी ने एक नगर निगम लेवल की दिल्ली की राज्य की सरकार चलाई है और उन्होंने प्रचार इस प्रकार से करने का प्रयास किया है जैसे लगता है कि वह कोई बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं। तो केजरीवाल जी को सबसे पहले इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनका एक कैबिनेट मंत्री जेल में है। दूसरे, उनके जो सहयोगी उप मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ इतने गंभीर अपराध की शिकायत हुई है, सीबीआई का छापा पड़ा है, उसकी जांच हो रही है, और वह जैसे कोई विजेता की तरह शिक्षा मंत्री, अरे शिक्षा मंत्री हो तो ये भी तो बताओ कि शराब मंत्री भी हो। एक बात को कहना, दूसरी बात को छिपाना। और जब भी भ्रष्टाचार के किसी मामले की जांच होती है तो जो भ्रष्टाचारी होते हैं, भाजपा के खिलाफ राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, सरकार में होते हैं, एक ही आरोप फैशन की तरह लगा देते हैं कि हम विपक्ष की सरकार हैं, इसलिए केंद्र सरकार उन्हें परेशान कर रही है। लेकिन मेरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा। जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं वो नहीं बचेंगे।